हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया है। दो शंकु का अनुपात 2:3 है और उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार ये पूछा जाता है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हमें शंकु के बारे में पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ शंकु के महत्वपूर्ण प्रश्न दिखा रहा हूँ, इनको एक बार याद कर लीजिए और उसके बाद मैं इन प्रश्नों को करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों के सलूशन को। तो सबसे पहले इसमें दिया गया कि शंकु का अनुपात 2:3 है और उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है, तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि शंकु का आयतन क्या होता है। आयतन एक बार हम V1 मान लेते हैं, 1/3 पाई R1² H1। ठीक है, और अगला हो जाता है V2 का, V2 1/3 पाई R1² H1। ये हो गया। अब यहाँ से 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा V1/V2 इक्वल टू R1² R2² इंटू H1/H2। अब यहाँ से आप देखेंगे तो शंकु का अनुपात, उनके आयतन का अनुपात जो दिया गया है वो 2/3 दिया गया है। तो यहाँ से हम रख सकते हैं 2/3 इक्वल टू, और उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1/R2 का अनुपात 1:2 दिया गया है। तो यहाँ वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा इंटू, और हमें हाइट का अनुपात निकालना है। यदि अब यहाँ से आप हाइट निकालेंगे H1/H2 तो बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/3। ये शंकु के हाइट का अनुपात निकल के आ गया 8/3। इसी प्रकार से एक प्रश्न और है, उसको भी हम देख लेते हैं। पिछले ही प्रश्न पे बेस एक दूसरा प्रश्न है कि दो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तथा दोनों का आयतन बराबर है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो अभी हमने बताया उनका आयतन बराबर है, तो V1 इसको भी V1 मान लेते हैं जो कि बराबर है, और 1/3 पाई R1² H1 दूसरे का 1/3 पाई R1² R2² और H2 ले लेते हैं। तो यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा, चूँकि आयतन बराबर है, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1/3 से 1/3 और पाई से पाई हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं R1² H1 बराबर R2² H2। अब यहाँ पे ऊंचाइयों का अनुपात आपसे दिया गया है और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं R1² R2² बराबर H2/H1। यहाँ से हम देखेंगे तो ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, लेकिन हमें H2/H1 लिखना है तो 2/1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम R1/R2 की वैल्यू निकालेंगे तो √2/1 आएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं R1/R2 बराबर √2/1। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लगा सकते हैं। धन्यवाद।